दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सिर्फ योग करने से नहीं बल्कि योग के भीतर छुपे 4 गुप्त विज्ञानों से आप सिर्फ बुढ़ापे को टाल सकते हैं बल्कि बीमारी से भी मुक्त जीवन पा सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, इस सिद्धांत भारतीय योगिक साइंस में हजारों वर्षों से छिपे हैं और आज विज्ञान भी इसे लोहा मानने लगा है। आज हम आपको बताएंगे बुढ़ापा और बीमारी से बचने वाले योग विज्ञान के 4 अद्भुत रहस्य के बारे में, वो भी रिसर्च के साथ। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने, आपका जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप चारों रहस्य के बारे में जरूर सुने। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो दोस्तों बेहिचक आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो इस जानकारी को अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाना। मित्रों, मेरा एक ही उद्देश्य है, ये हमारा पूरा देश बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहकर एक लंबी जिंदगी जिए। अगर आज की बात हम करें तो दोस्तों हर एक आदमी के कमाई का 25 से 30% जो पैसा है वो दवाओं पे खर्च हो रहा है। ऊपर से दोस्तों हम बीमारियों की मार झेलते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड होती है। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, पहले रहस्य से पर्दा हटाते हैं। पहला रहस्य क्या कहता है और कौन सा रिसर्च कहता है, उसे भी जरूर ध्यान से सुनिएगा। पहला रहस्य है दोस्तों, प्राण ऊर्जा को जागृत करना। ये प्राण ऊर्जा क्या होती है और कैसे इसे जागृत करना, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन योग कहता है जहां प्राण नहीं वहां जीवन नहीं। आज विज्ञान भी कहता है कि माइक्रोकैंडिया हमारी सेल की बैटरी है, तभी स्वस्थ रहती है जब ऑक्सीजन और ऊर्जा का फ्लो संतुलित हो। तो कैसे हम करें प्राणायाम? तो दोस्तों पहला प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अपनी नाड़ी को शुद्ध करना। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की बात करें तो दोस्तों जिसे आप अनुलोम विलोम कहते हैं, तो हमें डेली कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह खाली पेट अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। दूसरा है वो है दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम। ये फेफड़ों की गहराई तक सफाई करता है, यानी फेफड़ों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो डेली हमें 10 से 15 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम हम कैसे करें, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी की एक की वीडियो देखकर आप डेली प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आसानी से आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे। तीसरा जो प्राणायाम है दोस्तों सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 पोज में होता है। 12 पोज आप डेली करिए, ये जीवन ऊर्जा को संतुलित करता है। अगर आप डेली 12 पोज सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका शरीर वज्र बन जाएगा, हर बीमारी से आपका लड़ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने प्राण ऊर्जा को जागृत करिए इन प्राणायाम के माध्यम से। एक कौन सा रिसर्च कहता है ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड द इंटीग्रेटिव मेडिसिन में 2012 की एक स्टडी में पाया गया है, 2012 के रिसर्च में पाया गया कि नियमित प्राणायाम करने वाले लोगों की बायोलॉजिकल एज कम होती है, यानी शरीर कम उम्र का व्यवहार करता है।
जो आपका असमय बुढ़ापा आ रहा है उसे रोक देता है। हमारा शरीर कम एज में दिखने लगता है। ये पहला रहस्य है। चलिए अब दूसरे रहस्य से पर्दा हटाते हैं। दूसरा रहस्य क्या है? वो है दोस्तों अग्नि तत्व, यानी कि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है ये स्ट्रांग होनी चाहिए। दोस्तों योग कहता है जठराग्नि मंद हो जाए तो शरीर रोगों का घर बन जाता है। यह अग्नि सिर्फ भोजन पचाने की नहीं, अपनी इम्यूनिटी, हार्मोन्स बैलेंस और डिटॉक्स की शक्ति है। कैसे करें अपने अग्नि को जागृत? चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अग्नि को जागृत करने का सबसे पहला और बेस्ट प्राणायाम है, वो है कपाल भाति प्राणायाम। दोस्तों ये पेट की कोशिकाओं को सक्रिय करता है। और दूसरा माध्यम जो है दोस्तों, हमें ठंडा पानी कभी नहीं लेना चाहिए। ठंडा पानी हमारे अग्नि को मंद करता है। हमें हमेशा गुनगुना पानी या दोस्तों तुरंत नल का भरा हुआ या टुल्लू का भरा हुआ डायरेक्ट जो आता है उस पानी का सेवन करना चाहिए। दूसरा है त्रिफला और शहद। त्रिफला और शहद अगर एक साथ रोज सुबह खाली पेट लिया जाए तो दोस्तों ये हमारे अग्नि को सक्रिय करता है। अग्नि को सक्रिय करता है। त्रिफला और शहद का कॉम्बिनेशन दोस्तों ये सुरक्षा कवच का काम करता है। हमारा कौन सा रिसर्च कहता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों यम्स दिल्ली की रिसर्च के अनुसार कपालभाति करने वालों में 40% गट इंफ्लेमेशन कम पाया गया। 40% जो अपने आप में मायने रखता है, जिससे कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज का खतरा घटा है। 40% बहुत मायने रखता है। तो दूसरे रहस्य से ये पर्दा हट गया। कौन सा रिसर्च ने इस पर्दे को हटाया, आपने वो भी जाना। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं तीसरा रहस्य क्या है। तीसरे रहस्य में दोस्तों हम जानेंगे चित्त की शुद्धि। योगिक साइंस कहता है चित्त की अशुद्धि शरीर की बीमारी का कारण है। दोस्तों आज न्यूरो साइंस भी कहता है स्ट्रेस इज द न्यू स्मोकिंग। स्ट्रेस इज द न्यू स्मोकिंग। इसलिए दोस्तों चित्त की शुद्धि के उपाय हमें अपनाने चाहिए। चित्त की शुद्धि के लिए कौन सा उपाय सबसे बेस्ट है? वो पहला है दोस्तों योग निद्रा। योग निद्रा जो है ब्रेन वेव्स को शांत करता है। ब्रेन वेव्स को शांत करता है, आपकी याददाश्त को स्ट्रांग बनाता है। दूसरा है ओम जप। ये वाइब्रेशन हीलिंग का काम करता है, यानी कोशिकाओं में कंपन से रोग बाहर निकलता है। और इसके बाद है दोस्तों सात्विक आहार और डिजिटल डिटॉक्स। ये मानसिक पाचन को शुद्ध करता है। तो दोस्तों हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। और आज के जो समय में हम हमेशा मोबाइल फोन्स पे, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, इससे आपको दूरी बनाना पड़ेगा। यानी कि आप एक समय निर्धारित करिए, हम इतनी देर तक ही अपने मोबाइल को यूज करेंगे। क्योंकि जो मोबाइल से तरंगे निकलती हैं, जो मोबाइल से दोस्तों रोशनी निकलती है, ये हमारे दिल, दिमाग, आंखों के लिए सबसे खतरनाक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रहा है। कौन सा रिसर्च कह रहा है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि माइंडफुल मेडिटेशन करने वालों के शरीर में टेलोमेरेस एंजाइम बढ़ता है, यह एजिंग को धीमा करता है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं। और चलिए अब अंत में पर्दा उठाते हैं चौथे रहस्य के। चौथा रहस्य क्या है? वो है ब्रह्मचर्य का पालन। दोस्तों ब्रह्मचर्य न सिर्फ संयम है, ये ऊर्जा को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। ओजस शरीर के दिव्य प्रतिरक्षा ऊर्जा नहीं है जो आयुर्वेद कहता है, वही ऊर्जा है और इसे आयुर्वेद मानता है। कैसे करें ओजस संरक्षण? अपने ओजस की संरक्षण कैसे करें?
दोस्तों उसे जानते हैं। पहला है श्वास ध्यान तकनीकी, जैसे सिद्धांत कुंभक हमें जरूर करना चाहिए। दूसरा है मूल बंध और उड़ियन, ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाने की एक कला है, ये नीचे से ऊपर ले जाती है। और दूसरा है दोस्तों फत्वर्धक आहार, फत्वर्धक यानी कि ऐसा आहार जो हमारे शरीर में सातों ऊर्जाओं का निर्माण करता है। वो है दोस्तों शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध शहद, शुद्ध दूध, अश्वगंधा, शतावरी इत्यादि जड़ी बूटियां। एक कौन सा रिसर्च कहता है, जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट कहती है कि संयम से टेस्टोस्टेरोन लेवल और दोस्तों न्यूरोलॉजिकल क्लैरिटी में सुधार होता है, जिससे फोकस, युवावस्था और इम्यूनिटी बढ़ती है। इन चार रहस्यों को जानकर अब यह सवाल नहीं है रह गया कि बुढ़ापा कैसे रोके। अब सवाल यह है कि क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आज से ही एक रहस्य अपने जीवन में उतारें 30 दिन के लिए। 30 दिन के बाद खुद आपको फर्क महसूस होगा। उसके बाद दूसरा रहस्य 30 दिन के लिए उतार लें, फिर उससे आपके शरीर में बदलाव आएगा। ऐसे कर करके आप चारों रहस्य को अपने जीवन में उतार लीजिए। अपने जीवन में जब आप इन चारों रहस्य को उतार लेंगे, तब दोस्तों आप कहेंगे योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, यह अमृत का प्याला है, यह अमृत का घड़ा है। उस दिन से आपको योग के बारे में सही सही पता चलेगा। और यही हमारे 1000 साल पहले के ऋषि मुनि करते थे। तो दोस्तों आज भी हम उस रहस्य को अपना करके अपनी जिंदगी को लंबी कर सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं, असमय बुढ़ापे से बच सकते हैं और दोस्तों एक सुखमय जीवन जी सकते हैं, अपने जिंदगी का आनंद ले सकते हैं।